नमस्ते एंड जय हिंद। यार सबसे पहले ना, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे मुझे न्यूज़ चैनल्स में कई बहुत सी एक दुखदाई तस्वीरें देखने मिली है। दुबई से चलने वाला एयर इंडिया का एक प्लेन केरला के एक टेबल टॉप रनवे पे क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें पायलट और को पायलट की दुखद मौत हो गई है। इसके अलावा 22 पैसेंजर्स की अभी तक के मौत की खबर आई है, जहां तक मैं ये शूट कर रहा हूँ तब तक। पता नहीं हम लोग कैसे इन सब चीज़ों से डील करेंगे, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं पे भी कोई भारतीय मरता है तो दिल दुखता है, कहीं पे भी कोई हिंदुस्तानी मरता है तो दिल दुखता है। और जब आप अगर कई न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग फंस गए थे, पर फिर भी हमारे जो पायलट थे, जो एयरफोर्स से रिटायर कर गए थे, जो विंग कमांडर साठी साहब थे, उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाई और प्रॉबेबली उन्होंने शायद इंजन ऑफ कर दिया हो, इसीलिए फ्यूल पहुंचा नहीं है वो विंग्स के थ्रू और आग लगने से बच गई है। तो उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाते हुए इतने लोगों की जिंदगी बचा ली है, पर वो खुद अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए। इन लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का मौन जरूर धारण करेंगे। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। हाल ही में 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। अब ये इतिहास क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने अपने जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने मुझे बहुत सारा मेरे साथ में डिबेट किया था कि मोहम्मद फैज़ को आप प्रमोट कैसे कर रहे हो, वो तो आप उनको राम भक्त मुस्लिम बोल रहे हो, किस तरीके से आप ये सब बोल रहे हो। उनके मुझे कई एक्सपोज करने वाले वीडियोस भेजे गए, कई अच्छी हेल्दी डिबेट हुई और मैंने मेरे सब्सक्राइबर से वादा किया था कि मोहम्मद फैज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कोशिश की और ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। मोहम्मद फैज़ खान के बारे में आपसे बात करूंगा, मुझे क्या लगता है ये बताऊंगा। आप शायद मेरे बातों से ऑफेंड ज़रूर होंगे, बट प्लीज़ इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा और बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो सबसे पहले हाल ही में 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। 500 सालों से जो चीज़ चलती आ रही है, मतलब जब से बाबर ने आके मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई थी, उसके बाद में बहुत सी चीज़ें हुई, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, ये सब चीज़ों के बाद एक हिस्ट्री मोदी जी ने अपनी पूरी की है। मोदी जी ने राम जन्मभूमि पे शिलान्यास कर दिया है। लगभग 2 से ढाई घंटे तक उनकी पूजा चली। इस पूजा में 200 से 300 लोग मौजूद थे और स्टेज पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, यूपी की गवर्नर महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, ऐसे सब लोग वहाँ पे मौजूद थे और कई साधु संत वहाँ पे मौजूद थे। पर हम लोग उन लोगों को नहीं भूल सकते, उन कार सेवक को नहीं भूल सकते जिन कार सेवकों पे श्री मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी थी। हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने इस लड़ाई की नींव रखी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने कड़ी तपस्या के बाद में राम मंदिर को पाया है। फिर भी ये सब छोड़ के हम लोग किस चीज में लगे हुए हैं? हिंदू मुसलमान। मैं हाल ही में कोई न्यूज चैनल्स देख रहा था, उसका आर्टिकल शेयर करूंगा आपके साथ में। कई मुसलमान लोगों ने बोल दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी या बीजेपी के दबाव में आके ये फैसला दिया है, ऐसा उन मुसलमानों का बोलना है।
उन मुसलमानों ने ये भी कह दिया कि इतिहास अपने आप को वापस दोहराएगा। इसका मतलब उनका ये बोलना है कि जिस तरीके से बाबर ने मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई, उसके बाद में हमने हमारे हक के लिए लड़कर वहाँ पे मंदिर बनाया, ये लोग वापस से हमारा मंदिर तोड़ के वहाँ वापस मस्जिद बनाएंगे। ऐसा इन लोगों का मानना है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग हमेशा बाबरी मस्जिद के ऊपर में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते थे। इनकी दुकानदारी हिंदू मुसलमान करने से ही बनती है। अभी मैं कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण सुन रहा था या उनका कुछ इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पन्ने पे राम जी की फोटो है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में राम जी का मंदिर बनना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उनकी फोटो वहां पे कैसे है? इसके अलावा ओवैसी साहब ये बताना भूल गए कि जब प्रणब मुखर्जी साहब थे, मनमोहन सिंह साहब थे, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे जो इफ्तार पार्टियां होती थी संवैधानिक पद पे रहते हुए, वो इफ्तार पार्टियां किस तरीके से जायज है सर? इसके अलावा श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया माता जी, इनके यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी होती है वो किस हिसाब से जायज है, ये भी मुझे जरा बताइए। चलिए मान गए आपकी बात कि पीएम को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि पीएम एक संवैधानिक पद है, पर मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे उन्होंने भी इफ्तार पार्टी दी थी। उस टाइम आपने कभी कुछ नहीं बोला। आपको सिर्फ तकलीफ ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने मंदिर के लिए खुशियां मनाएं और कुछ अच्छा करें। देखिए, मैं कभी इन सब कंट्रोवर्शियल चीज़ों में बोलता नहीं हूँ या बोलने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि मोहम्मद फैज़ खान पे कुछ बनाओ, उनको एक्सपोज करो। मोहम्मद फैज़ खान को एक्सपोज करने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मोहम्मद फैज़ खान आरएसएस से जुड़े हुए मुसलमान हैं और हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि आरएसएस एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। वहाँ पे मुसलमान रहे, हिंदू रहे, ईसाई रहे, सिख रहे, कोई भी रहे, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। मोहम्मद फैज़ खान ने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें की है, जो उन्होंने गौ रक्षा किया है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की है। फिर भी जो मुझे एक चीज़ हर्ट हुई मोहम्मद फैज़ खान की, वो चीज़ है कि उन्होंने इन मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। वो क्यों? आपको उनसे डर लग रहा है या तो फिर उनको ये चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला है। मोहम्मद फैज़ खान को इन मुसलमानों के खिलाफ भी बोलना चाहिए था जिन्होंने ऐसे बयान दिए कि इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। मोहम्मद फैज़ खान ने एक मेरे को उनको ऑडियो किसी ने भेजा था। वो ऑडियो तो मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उसको चेक कर नहीं पाया कि वो सही है या नहीं है, बट वो ऑडियो में बोला गया था कि राम जी किसी के बाप की जागीर है क्या। सबसे पहले ये वर्ड मुझे बहुत ऑफेंड कर गए क्योंकि राम जी किसी की जागीर नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लोगों के सिर्फ दिल में बसते हैं, उनको आप जागीर बनाकर नहीं रख सकते। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो थे जिन्होंने रावण का वध करने के बाद भी लक्ष्मण जी को वहां भेजा और बोला कि ये ब्राह्मण है, इसके पास में बहुत ज्ञान है, जाके इससे थोड़ा ज्ञान बटोरो, ज्ञान लो। अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानते थे वो। तो मैं मोहम्मद फैज़ खान साहब से बहुत नम्र पूर्वक विनती करना चाहूँगा कि सर, अगर आपकी तरफ में मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं से पहुंच जाए तो इन मुसलमानों के खिलाफ एक स्टेटमेंट तो दे दीजिए। और जो अगर आपने वो ऑडियो में आपकी ही आवाज़ है और आपने ही वो बोला है कि राम किसी की जागीर है क्या, तो मैं आपको इसका जवाब आज दे देता हूँ। राम किसी की जागीर नहीं हो सकती, बट राम हिंदुओं के भगवान है और उनकी आस्था उनमें है। तो आप किसी की आस्था को जागीर नहीं बोल सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे से एक जो गलती हो गई है, कई बार ना मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि शेरों का झुंड जा रहा है, वो शेरों के झुंड के बीच में आपको एक हाथी दिख जाए तो आपकी नजर जाती है उस हाथी पे। शेरों के झुंड पे आपकी नजर नहीं जाएगी, आपकी नजर जाएगी हाथी पे, क्योंकि वो सबके बीच में अलग लग रहा है। ऐसा ही मेरे से कुछ गलती हुई, तमाम लोग
राम जी के लिए, राम जी के मंदिर के लिए ईंटें लेके जा रहे थे, बट मेरी नज़र कहाँ पड़ी, जो न्यूज़ चैनल्स वालों ने मेरे सामने प्रोपोगंडा रख दिया था वहाँ पे मैं उनको इंक्लूड करना भूल गया। ये मेरी गुस्ताखी है, ये मेरी गलती है। पर हाँ, मैं अपनी गलती ये मानूंगा, बट दूसरी गलती मेरी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद फैज़ जी ने जो किया है मट्टी ले जाकर, या जो कुछ भी उन्होंने अपने आस्था के हिसाब से किया है, मैं उसको गलत नहीं मानूंगा, उसके लिए मैं कंडेम नहीं करूंगा। पर हाँ, उनके जो ये शब्द है, अगर ये उनके शब्द है तो उससे मैं बहुत ऑफेंड हुआ हूँ। अगर ये कहीं वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मोहम्मद साहब, राम किसी की जागीर हो नहीं सकते, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की तो हो नहीं सकते जो इतिहास दोहराने की वापस बातें कर रहे हैं। राम मंदिर बनने से हमारे पड़ोसी मुल्क को बड़ी तकलीफ हो गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क के रेलवे मिनिस्टर हैं, अब उनको रेलवे मिनिस्टर मैं किस हद तक बोलूँ मुझे पता नहीं है, वहाँ पे उनको रेलवे का ज्ञान बहुत कम है, बट फिर भी किसी को गलत बोलना मेरा इंटेंशन नहीं है, पर फिर भी उन्होंने बोला कि मोदी आने के बाद से, उनके वर्ड्स है, मोदी आने के बाद से जो सेक्युलरिज्म है इंडिया का, वो खतरे में आ गया है। अगर आपको उनका नाम जानना है तो उनका नाम है शेख रशीद। अब शेख रशीद ने बोल दिया कि मोदी आने के बाद से इंडिया का सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है और इंडिया रामनगर बन रहा है। भाई क्यों ना बने रामनगर? मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, क्यों ना बने रामनगर? आप क्या चाहते हैं कि रामनगर हम लोग इस्लामाबाद में आके बना ले? अगर आप ऐसे प्रोवोक करेंगे तो हमको इस्लामाबाद में आके रामनगर बनाना पड़ेगा। शायद कई मुसलमान या कई पाकिस्तानी लोग मेरे से बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, बट आप खुद सोचिए कि हमारा ये इंटरनल मैटर है। हम हिंदू मुसलमान, हम आपस में सोच लेंगे हमको क्या करना है। बाहर वाले को बोलने का हक किसने दे दिया भाई? इमरान खान की हर जगह चीचा लिदर हो रही है, पर उनको इंडिया के बीच में टांग अड़ाना है। अरे पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, हम लोग जब चाइना से नहीं डरे तो हम पाकिस्तान से क्या डरेंगे? और हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हम लोग लोगों पे अटैक करें। हम लोग बहुत अमन पसंद मुल्क है, हमको कोई तकलीफ नहीं है भाई, कोई तुम लोग कुछ भी कर लो। पर अगर आप लोग हमारी सरहद में आ रहे हो, हमसे कुछ गुस्ताखी कर रहे हो, तो हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है कि हमारी धरती माँ का, हमारी भारत माता का हम रक्षा करें। तो शेख रशीद साहब, ये जो आपने शब्द बोले हैं ना, ये हर एक हिंदुस्तानी याद रखेगा कि आपने जो सेक्युलरिज्म पे हमको भाषण दिया है। क्योंकि आपको ये नहीं पता, हमारे यहाँ पे मुसलमान लोग जज रहते हैं, इसके अलावा क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहते हैं, कैप्टन बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इतने बड़े संवैधानिक पद पे हमारे यहाँ पे मुसलमान लोग रह चुके हैं। आपके यहाँ पे एक दानिश कनेरिया हुआ था, उसके पहले भी एक जना हुआ है, बट दानिश कनेरिया को साथ में बिठा के आप खाना नहीं खिलाते थे। ये तो आपका सेक्युलरिज्म है, और आप हम पे ज्ञान झाड़ेंगे? पहले अपना देश सुधार लो भाई। एक एक पैसे के लिए आप मोहताज हो, वो पैसे आपके पास में है नहीं, और आप बात कर रहे हो इंडिया के सेक्युलरिज्म की। वाह! मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था, कई लोग सोच रहे होंगे कि मोहम्मद फैज़ खान को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देंगे, मोहम्मद फैज़ खान को, ये मोहम्मद फैज़ खान में एक्सपोज करने जैसा कुछ भी नहीं है। जितना मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, जितना उनका यूट्यूब पे मैंने अभी जितने वीडियोस आए वो सब देखे हैं, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान एकता की, वो बात करते हैं गौ रक्षा की, वो बात करते हैं आरएसएस की विचारधारा की। और हाल ही में राजस्थान में कई मुसलमानों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए, और उन्होंने ये बोला कि हम लोग पिछले कोई 100-200 साल पहले मुसलमान बन गए थे, अब हमारी घर वापसी हुई है। तो ये है हमारा सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ पे दिलीप नाम का बंदा अगर AR रहमान बन जाता है, अल्लाह रखा रहमान बन जाता है, तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और सबसे बड़ा म्यूजिक आइकॉन बनाते हैं इंडिया का। ये है हमारा सेक्युलरिज्म। इसीलिए प्लीज प्लीज प्लीज,
हिंदू मुसलमान में खुद को मत बांटिए। ये चंद मुट्ठी भर जो मुसलमान है ना, जो आपको वो भड़का रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनके झांसे में मत आइए। जितने भी मेरे मुसलमान सब्सक्राइबर्स है, वो अगर देख रहे हो तो उनको बोलो कि अगर ये बोल रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, तो उनको ज़रा कुछ और चीज़ें आप याद दिला दीजिएगा इतिहास में जो हुई है। मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बोलना नहीं चाहूँगा, बट प्लीज़ इनके झांसे में मत आइए। और मोहम्मद फैज़ खान से मैं सिर्फ दो चीज़ों से जो ऑफेंड हुआ वो है, एक, अगर उनको ऑडियो टेप, अगर वो सच्ची में उनका है, उस ऑडियो टेप से मैं ऑफेंड हुआ हूँ, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। राम किसी की जागीर नहीं हो सकते। सेकंड जो मैं ऑफेंड हुआ हूँ, मोहम्मद फैज़ खान साहब ने उन मुसलमानों के बारे में एक शब्द नहीं बोला जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे से एक गलती हो गई है कि मैंने उन तमाम हिंदू भक्तों को छोड़ दिया था अपने वीडियो में, जो लोग अपने सर पे ईंट लेकर राम मंदिर के लिए चले थे, और मैंने सिर्फ मोहम्मद फैज़ खान पे एक वीडियो बनाया था। इन सब न्यूज़ चैनल्स के प्रोपोगेंडा में मैं भी फंस गया। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, वो आप तक पॉजिटिवली पहुंचा होगा। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हुआ है, पर ज़रूरी था। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, स्टेट में, कंट्री में कहीं पे भी लागू है ना, उससे जुड़े हुए नियम कानून फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकलते हैं कोई चीज़ लेने, तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। और अगर लाइफ में कभी आपको डिप्रेशन हो और कभी लगे कि आपके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके पास में पैसा कम है, आपके पास में कोविड की वजह से नौकरी नहीं है, तो इसके बारे में अपने जानने पहचानने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, किसी से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत रहिए, क्योंकि डिप्रेशन आपको अंदर से खा रहा है और आपको पता नहीं चलता है। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।